राम राम जी। पांच तत्व को तन रचियो जानो चतुर सुजान, जीते उपजिया नानका लीन ताहि मेहमान। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि पांच तत्वों का ये तन जो है वो रचा हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पांच तत्व हैं इनसे ये शरीर बना हुआ है। और जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है वो इस शरीर में विद्यमान है स्वामी के रूप में। तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि है चतुर सुजान, जो समझदार व्यक्ति हैं जिसकी गहरी दृष्टि है वो इस तत्व को जानेगा, समझेगा। सुजान, जिसके नेत्र सही देख सकते हैं वही इस तत्व को देख सकेगा। नहीं तो जो मोटी बुद्धि वाले हैं वो तो शरीर में से इन पांच तत्वों को अलग कर ही नहीं सकते, और ना ही वो परमात्मा और आत्मा के संबंध को समझ सकते हैं। जीते उपजो नानका लीन ताहि मेहमान। गुरु नानक जी कहते हैं कि ये पांच तत्व जो हैं वो जिससे उत्पन्न होते हैं मरने के पश्चात उसी में समा जाते हैं। जो हमारे शरीर में 70% वाटर है, पानी है, वो अगर तो दफनाया जाता है ज़मीन में, मुसलमान भाई दफनाते हैं, तो ज़मीन में पानी के साथ मिल जाता है। और अगर जलाया जाता है तो वाष्प बनकर उड़ जाता है। मिट्टी जो है, जो देह मिट्टी है, मांस, वो मिट्टी में मिल जाती है राख के रूप में, या फिर दबाते हैं तो मिट्टी में मिट्टी हो जाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। पर जो जीवात्मा है वो तो परमात्मा के अंश है, वो इन पंच तत्वों से अलग हैं। तो वो अपने कर्मों के अनुसार अच्छी या बुरी योनियों में जन्म लेता है। चाहे पशु पक्षी बन जाएगा, चाहे स्वर्ग में सुख भोगेगा, चाहे नरक में दुख भोगेगा, या फिर मनुष्य जीवन धारण करके सुख और दुख तो भोगता ही है। तो ये सब कर्मों के अनुसार ही भोगता है। तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि अगर तू ये समझ ले कि पांच तत्वों से तन बना है, उसमें लीन हो जाएगा, ये तेरा नहीं है, तू परमात्मा की अंश है, तो परमात्मा का भजन ज़रूर करेगा। ज़रा अपने शरीर पर ध्यान दे, अपने जीवन पर ध्यान दे, जन्म मृत्यु का विचार कर, तो खुद ब खुद तू परमात्मा के भजन में लग जाएगा। किसी को तुझे भगवान के भजन में ज़बरदस्ती लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। धन्यवाद।